बाराती जो है वो आने को तैयार हैं, यहाँ पर बैंड बाजे वाले यानी हम भी तैयार हैं, हमने तमाम बैंड बाजे और बारातियों को वेलकम करने के लिए। लेकिन उससे पहले इन भाई साहब ने बम फोड़ दिया है। ये मियां साहब कह रहे हैं कि ट्रंप हार चुके हैं। ट्रंप जो है ये जंग हार चुका है, वो एग्जिट चाह रहा था खुद। 40वां उसका हो गया, 40 दिन आपने कहा ना, उसका भी 40वां हो गया आज और वो 40 दिन में कुछ नहीं कर सका। तो ईरान जो खड़ा हो गया तो उसने एक मैसेज दे दिया क्लियरली कि ये माइट इज राइट की फिलॉसफी गलत है। आपको लग रहा है कि ट्रंप जो है उसकी इंपीचमेंट भी हो सकती है? वो तो इलेक्शन में, जब वो इलेक्शन हारेगा नवंबर में, हाँ, उससे पहले एक और चीज भी हो सकती है। एक उनकी 25th अमेंडमेंट है, 25वीं, जिसमें होता है कि अगर आपका मेंटली इनकैपेसिटेट हो जाए, जो टकर कार्लसन और दूसरे लोग कहना शुरू हो गए, जो ईस्टर का ट्वीट था जिसमें उसने जो बड़ी बदजुबान गलत इस्तेमाल की, तो उसमें लोगों का रिएक्शन हो रहा है और हो सकता है कि वो कहते हैं कि कोई कू डेटा हो जाए फ्रॉम जेडी वैंस। अब भाई जेडी वैंस तो आ रहा है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वो आके सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की मारेगा। और मैडम आप अपनी तैयारियां बताइए कि क्या क्या तैयारी हो रखी है। सब लोग जो है वो एक जगह जमा हो गए हैं और पाकिस्तान में बहुत जोर और शोर से, या कह लीजिए जोश के साथ इस इवेंट की तैयारी की जा रही है। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ये मीटिंग रखी जा रही है। तमाम रोड्स को, हर तरफ इस्लामाबाद को जो है वो एक तरह से ना सिर्फ ये कि लॉकडाउन कर दिया गया है बल्कि सजा भी दिया गया है, इसलिए कि जाहिर है कि इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका से, जिसमें जेडी वेंस की भी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनके आने की भी बात की जा रही है। साथ साथ ईरान की तरफ से भी मिनिस्टर्स और उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त ऐसा दिन आ रहा है जिसको कि यकीनन उनको सबको फिक्र होगी कि भाई ये लोग आ तो रहे हैं, तो अब किस तरह से तैयारी की जाए, किस तरह से सब कुछ किया जाए। को ना बुलाया गया है, ना पूछा गया है, ना कहा गया है कि जी आप आ जाइए, इसलिए कि हमने तो अपने पासपोर्ट पे, जैसे मैंने कहा है, कि लिख के रखा है कि हम इजराइल नहीं जा सकते, लेकिन इजराइल के यहाँ तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए कि उन्होंने तो नहीं लिखा हुआ अपने पासपोर्ट पे कि जी हमारे जो सिटीजन है वो पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन बुलाना तो चाहिए था। उस पर जाहिर है कि दूल्हे का गुस्सा तो बनता है। तो दूल्हे को आया गुस्सा और दूल्हे ने कहा मैं करूं तो क्या करूं, तो उसने पहले से ही जो है लेबनान के ऊपर ठा 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 उसने वहां पर हमला कर दिया और उसने वहां पर कह लीजिए अटैक करके, और वहां पे जो सीज फायर था उसमें से सीज पता नहीं कहां गया, फायर कहां गया, और उसके बाद उसने अटैक जो है वो शुरू कर रखे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये पहला ऐसा इवेंट होगा जिसमें जो मेन प्लेयर्स हैं उसमें से एक प्लेयर जो है वो उसमें शामिल ही नहीं किया गया, यानी कि झगड़ा किसका चल रहा है, लड़ाई किसकी हो रही है, तो वो जाहिर है कि उसमें जो झगड़ा चल रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि ईरान और अमेरिका और इजराइल जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। और ईरान, अमेरिका, इजराइल की जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, दोनों के यानी लोगों के बीच में जो अटैक्स चल रहे हैं, उस बीच में जो हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ देसी शादियों में कि शादी जो है वो उससे जितने लोग साथ कनेक्टेड होते हैं रिलेटिव्स, वो भी लड़ पड़ते हैं। मतलब दो लोगों की लड़ाई में, यानी जिनकी शादी हुई होती है, अगर उनकी लड़ाई हो जाए तो दो लोगों की लड़ाई में हमारे यहाँ 200 लोग लड़ पड़ते हैं। तो यही हाल यहाँ पर है, यानी कि झगड़ा चल रहा है, अटैक्स चल रहे हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के, और बीच में जो दूसरे रिश्तेदार या बाराती या रिलेटिव्स हैं, यानी कि गल्फ कंट्रीज, वो खामखी पिटे जा रहे हैं। उनको रोज जाके कान के नीचे 2 ईरान लगाकर आता है। और वजह क्या है? रीजन आपको पता है कि रीजन यही है कि अमेरिकन बेसिस वहां पर है, अमेरिकन जहाज वहां खड़े हैं, और अमेरिका की तरफ से ये भी यानी जो है वो ईरान को लगता है कि अगर ईरान पे कोई अटैक अमेरिका करता है तो उसमें ये गल्फ कंट्रीज जो है वो मदद कर रही है। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं अल्लाह की कसम हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ईरान कहते नहीं, तुम लोगों ने ये बेसिस दी क्यों है, ये यहाँ पे इनके जहाज खड़े क्यों है, इनके लोग यहाँ पे मौजूद क्यों है, तो ऐसे में तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी बैंड बजा के रख देंगे। तो खैर बैंड बाजा बारात जो है वो पाकिस्तान में भी तैयार है, और जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अमेरिका से भी अच्छे टर्म्स रहे, और साथ ही साथ जो है वो ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे रहे। और बात है कि हमारे बीच में कई लोग उठकर, कई हमारे दोस्त भी जो है वो जो वीडियोज बनाते हैं उठकर कह देते हैं कि असल में तो ये वॉर जो है ये चाइना की और अमेरिका की है, और बीच में ईरान और इजराइल जो है उसको ये कंट्रीज यूज कर रही है। तो यूज तो हमें भी कर रहे हैं, खैर ऐसा भी कई लोग कहते हैं। देखा दोस्तों, एक ऐसा देश जो बिना जानकारी के सीज फायर की घोषणा कर देता है। जी हाँ, पाकिस्तान की बात करें, सबसे पहले इन्होंने बाजी मारी शहबाज शरीफ ने और लिखा कि भाई लेबनान भी सीज फायर डील का हिस्सा है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने साफ कर दिया कि भाई लेबनान कभी भी इस डील का हिस्सा था ही नहीं, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान को मार रहा था। अब
ईरान कह रहा कि भाई लेबनान पर हमला मत करो वरना ये सीज फायर कैंसिल हो सकता है। तो अमेरिका को इजराइल को भी बचाना था। बस पाकिस्तान ने बिना जानकारी के झूठा मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया और फिर से थुक्के चाट लिया। भाई क्या है ये, लेकिन भाई शानापंथी करते हैं तो फंस जाते हैं।